सख्त जिगर यहाँ से गए, जरा इसका बेसिक रीजन बताइए, वजह क्या है? अगर 1987 में रिगिंग नहीं होती, फिर उस वक्त लोगों के साथ जुल्म नहीं किया होता, उस वक्त मुस्लिम मुत्तहिदा महाज जब बना था, लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट से तंग आ गए थे और उन्होंने सोचा था कि हम एक बदलाव करेंगे, लेकिन उनको जब रिगिंग हो गई, वोट चोरी हो गई, फिर जो यासीन मलिक हमारे आजकल जो हुर्रियत के लीडर हैं, उसको उस वक्त उन्होंने अरेस्ट कर दिया और उसके मुंह में महदी शाह ने एक थूक डाली और उसकी बुनियाद उसी तरह इशफाक मजीद था, हमीद शेख था। तो नतीजा ये हुआ, जब ऐसा जुल्म कश्मीर के साथ उस वक्त रिगिंग के जरिए हुआ, तो 29 आदमी पहला काफिला निकला जो लड़ाई, जिन्होंने बंदूक उठाया, और नतीजा यह हुआ, खमियाजा उसका आज तक भुगतना पड़ा। हमारी स्टेट भी गई, हमारे लोग भी मारे गए, और अगर बेस देखेंगे तो बेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। आज कहेंगे इसने मारा, उसने मारा, और आपने देखा होगा उस वक्त अखबारों में लिखा होता था कि हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कोई वाबस्ता नहीं है, और अगर मारते भी उस वक्त नेशनल को इसलिए मारते थे उस वक्त कि उन्होंने ही उनको गन उठाने पर उकसाया था, बशर्ते कि दीगर ऐसी हालत हमारे जम्मू कश्मीर की आज नहीं होती। इतनी देर तक अगर पिछले पार्लियामेंट मेंबर, जब पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन था 2019 में, तो क्या कहा, हम दफा 370 को बचाने के लिए हमें वोट दे दो, हम 370 बचाएंगे। लेकिन जब 370 हटा गया, हमारे 3 पार्लियामेंट्री मेंबर जो कश्मीर के थे, 2 पीडीपी के थे, तो उन्होंने वहां चुपकी साधी, और जब चुपकी साधी, अगर कुछ नहीं करते, अगर वो उस वक्त इस्तीफा ही पेश करते, तो ये नतीजा क्या होता, तो तमाम वर्ल्ड में मैसेज होती, तमाम हिंदुस्तान में मैसेज होती कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ये काबिल कबूल आर्टिकल 370 को खत्म करना काबिल कबूल नहीं है। लेकिन जब उन्होंने चुप गए, अपनी कुर्सी पर बरजमान रहे, उसने खुद कहा कि मैंने फयाज अहमद मीर को पार्टी से इसलिए निकाला था क्योंकि मैंने उसको कहा था दफा 370 के मौके पर, जब एब्रोगेशन ऑफ दफा 370 हुआ, तो आप इस्तीफा दीजिए, लेकिन इसने इस्तीफा नहीं दे दिया, इसलिए मैंने इसको पार्टी से निकाला था। और अब न वो किसी कंटेस्ट में है, न किसी मुकाबले में है। अगर मुकाबला है तो सजाद साहब का है उमर अब्दा के साथ, और वो भी दूर दूर का मुकाबला है। तो बाकी ज्यादा टाइम में मैं बहुत बातें करनी थी, ज्यादा टाइम मैं आपका नहीं लेना चाहता हूँ। मैं आपको यकीन से कहता हूँ, जो कि मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी हेड हूँ, बहुत सारे लोगों को शायद मालूम भी नहीं होगा, रुस्तम अली खान मेरा नाम है, मैं प्रिंसिपल रिटायर आया हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी हेड हूँ। सजाद साहब ने मुझे कॉन्स्टिट्यूएंसी हेड बना दिया है, मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपको अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से इत्मीनान देता हूँ कि आप यहाँ आए, इंशाल्लाह आपको हमारी पार्टी में इज्जत होगी। और मैं आपसे वादा करता हूँ जो लोग मुझे इस बात को यकीन, मुझे पूरी उम्मीद है, आप अपने इलाके में जाकर, जो अगर कोई ऐसा भी फर्द है जो अभी भी रास्ते से भटका है, उसको कहो आज मौका है